भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैं पहले से आप लोगों को ये बता चुका था कि आज दिनांक 5/8/2023 को पटना जिला के सक्रिय लोगों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बैठक का उद्देश्य भी था, आज बहुत सारी बातें हुई, आगे की रणनीति बनाई गई कि आगे कैसे क्या करना है। भाइयों, मैंने पूर्व में भी कहा था, पूर्व के वीडियो में कहा था कि जब आज से बीते 2 रविवार पहले मैं एक जगह गया था, उनसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके अधिकारी के द्वारा भी पूछा था, वो भी बड़े थे, तो कहा गया था कि 15 तक तुम्हारा आ जाएगा। और महोदय ने जब फ़ोन करके पूछा था तो उसमें कहा गया था कि उम्मीद है कि अगले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं 2 दिन पूर्व भी जानकारी ली तो पता चला कि सारा कुछ किया हुआ। आज हम लोगों ने पटना सिटी के मनोज कमलिया स्टेडियम के प्रांगण में बैठक किया था, जिसमें पटना जिला के ज़्यादातर प्रखंडों के लोग उपस्थित हुए थे। जो सक्रिय हैं वो लोग उपस्थित थे, जो मृत हैं वो तो खैर आएंगे ही नहीं। मृत को जगाना किसी के बस के बात नहीं। तो वहाँ बहुत सारी बातें हुई। 15 अगस्त से पहले हो जाने का मुझसे वादा किया गया था, मुझे सूचना दी गई थी। और मेरे अलावा अन्य विभाग के लोग भी इस बात की पुष्टि करते, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने स्तर से अपनी बातें पता की है। तो मैसेज यही आ रहा है कि 15 अगस्त से पूर्व हो जाना है। तो इसी उद्देश्य से मैं आज बैठक किया था कि जब पूरे बिहार की बैठक बुलाई जाएगी तो संख्या, क्योंकि आज तो अंधकार में था, ये लोग मुझ पे भरोसा करते थे तो आ गए, अच्छी खासी संख्या में भी है, रूपरेखा भी तैयार हो गई। 15 अगस्त से पहले बैठक अगर होती है तो गांधी मैदान में बैठक करना संभव नहीं है। तो इस उद्देश्य पे समी भाई ने कहा कि मिलर स्कूल में प्रोग्राम किया जाए या फिर वीर कुंवर सिंह पार्क में। रूपरेखा तैयार हो गई है, खैर जहाँ भी होगी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इस बीच देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रुपों में कमेंट आ रहा है कि 4 तारीख बीत गया, मनोज वर्मा का डेट फेल हो गया। 4 तारीख बीत गया, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो ना किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। मैंने किसी को रोक रखा है? मैंने किसी को रोक रखा है? आप धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोगों से तो एक बात कही, जो ज़्यादा अपने आप को काबिल बनते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग को एक बात कहा, एक बार कई बार कहा, अनेकों बार कहा कि आप लोग जाकर पता कीजिए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये बात तो पता कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने स्तर से घर बैठे या 2-4 फ़ोन पे इधर उधर बात किए और बोल दिए कि गलत बोल रहा है। तो आप सबूत दीजिए ना, सबूत दीजिए ना कि भाई कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, कई बार कहा। और ये बता दो, खोल कर तो नहीं बता सकता वीडियो में, लेकिन ये बता दो,
7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ से खुलना है ना वहाँ पे गए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आदेश नहीं मिलने के कारण आपका सामने नहीं आ रहा। जिस जगह से निकलना है ना वहाँ आज से 7 दिन से ज़्यादा हो गया। जिस दिन मैं मिला था ना उसी समय उसके 2-4 दिन के बाद आज यहाँ से चला गया था। आज जिनके पास था उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि मेरे पास से चला गया। आज वहाँ पे गए 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन नहीं निकला। कारण भी मालूम है, लेकिन निकालना मेरे बस की नहीं है। आप लोग जो नया रणनीति बनाने के लिए सोचते हैं तो आप लोग को मैं करना चाहता हूँ कि रणनीति बनाइए ना कि वहाँ से कैसे निकले। आप लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, रणनीति बनाइए निकालने का। भैया मेरे वहाँ पे जिस जगह पे है ना वहाँ किसी की कोई रणनीति नहीं चलेगी। आज लोगों ने मुझे सलाह भी दिया कि किसी राजनीतिक दल से समर्थन ले लो, तो मैं वहाँ पे कहा भी, लड़कों के सामने कहा कि राजनीतिक दल से समर्थन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका गलत असर जाएगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संख्या बल भी मालूम है, बैठक में मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके इस पे तो बोलना सही नहीं होगा। बैठक में, आज के बैठक में जितने लोग मौजूद थे उसमें से किसी लोगों से अगर आप बात करते हैं तो पूछ लीजिएगा। मनोज वर्मा ने संख्या क्लियर कर दिया, कहाँ पे है ये भी क्लियर कर दिया। मैं झूठ की, औरों की तरह झूठ की खेती नहीं करता। आज कुछ बोला कल कुछ बोलूँगा। मैं सदैव एक ही बात पे कायम हूँ तो कायम हूँ। बहुत सारे ग्रुपों में फ़ोटो भी गया तो उल्टा पलटा मैसेज कि मनोज वर्मा ये करना चाहता, वो करना चाहता, कुछ धमकी भरे भी है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुत्तों के भूखने से हाथी बाजार घूमना बंद नहीं करता है। जिसको जो करना है करता रहे, और मैं जो था करता हूँ करता रहूँगा। जिन भाइयों ने मुझ पर विश्वास किया वो आज वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर गए। सच्चाई वहाँ पे उनको पता भी चल गई, फ़ोन पे उन्होंने सुना भी क्या सही है क्या गलत है, लोगों ने बताया। और आगे आला जहाँ पे आला लोग हैं वहाँ पे उनको हाथ में है और वो करना चाहते हैं। 15 अगस्त से पहले किसी भी समय जो सूचना दी गई है आने की पूर्ण संभावना है, जो बताया गया है। अब ये बातें ऊपर की है, आप इस बात को पता कीजिए ना, घर बैठ के किसी की बातों पर नहीं। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इस कमेटी में हम लोगों के अलावा अन्य विभाग भी शांति से देख रहे हैं। उन लोगों को भी मुझ पे आपसे ज़्यादा विश्वास है, परंतु मेरे संग के कुछ लोग हैं जो केस में नहीं है, ज़्यादा मचल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लाख शेर पटक लें, आप लाख कुछ कर लें, आपका भला फ़िलहाल तो होने नहीं जा रहा। और इस बीच में तरह तरह की बातें उठ रही है। फिर देख रहा हूँ कि पंचायत अलॉटेड वाला बात उठाया कि वो लोग ये कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि कोई पंचायत अलॉटेड नहीं है, कोई 12 नहीं है, कोई 13 नहीं है। जो भी लोग केस में गए हैं, चाहे वो 12 हो या 13 हो, वेतनमान भी क्लियर हो चुका है। अब मैंने वेतनमान भी चुनिंदा लोगों को बता दिया है कि क्या वेतनमान है। तो सारा चीज़ इंतज़ार है तो केवल खुलने का। और मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पे 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं गए हुए। और इस बात की फोनिक जानकारी भी आज बैठक में जितने लोग मौजूद थे ना उनको मिल गई। आप चाहे तो बैठक में फ़ोटो देख लीजिए कौन कौन लोग थे, उनसे पता कर लीजिए। उसमें पक्ष के भी थे, विपक्ष के भी थे। जो मेरे धुर विरोधी है वो भी लोग भी थे, वो लोग भी संतुष्ट होकर गए।
तो ऐसी बातें नहीं है कि आपका काम नहीं हुआ। मैं जब कहा ना कि 2019 से कहता था, आज तो लोग बहुत सारे लोग इति में हो गए, लेकिन आज भी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग कम नहीं हैं। जिनको अपना समझता हूँ वही पीठ पे छुरा ज़्यादा घोंपने का काम करते हैं, बहुत सारे लोग। तो ऐसी लोगों का अब आज बैठक में भाइयों ने भी समझाया कि कोई कुछ भी बोलते रहे, कुत्ते की तरह भौंकता रहे, आपको मनोज भाई कुछ बोलना नहीं है। तो और गुरुद्वारा में सभी लोगों ने अरदास किया, भगवान से दुआ मांगी कि भगवान, वाहेगुरु से दुआ मांगी कि जल्द हम लोगों की मनोकामना पूरी हो। और उम्मीद है कि जैसा कि बोला गया था 15 तारीख से पहले आ जाना चाहिए। इस बीच 3 दिन 4 दिन पहले से ना जिनके द्वारा मुझे सूचना मिलती थी वो छुट्टी पर थी, जिसके कारण पूरी जानकारी नहीं मिली। आज 5वां दिन है, आज उनकी छुट्टी का शायद 4था या 5वां दिन है, नहीं मिली। और ये बात भी लोग जानते हैं। पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ पे भी अपने भाइयों से बात की है, उनको सारी प्लानिंग बता दी, सारी समस्या का निराकरण बताया कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी तैयारियां कर ली गई है। मैंने आज तक बैठक नहीं रखा था, आज पहली बार बैठक रखा। नहीं तो जब भी कहीं प्रोग्राम होता था उसी में जाता था डायरेक्ट। लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा और उनको भी भरोसा हुआ। क्योंकि जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको आधिकारिक कागज या अन्य चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि अति गोपनीय मामला है। अति सब याद कीजिए, विधानसभा में जब सरकार इसका जवाब नहीं देती थी, प्रश्न पूछे जाने पर केवल एक शख्स मैं ही होता था ना जो बोलता था कि ऐसा किया गया, इस कारण नहीं दिया गया। और ये बातें धीरे धीरे आपको सच साबित हुई ना। आपका अंतिम मुकाम पे पहुंचा हुआ है, वहाँ से ज्यों ही आदेश आ जाता है 48 घंटे के अंदर में आपको आपकी जानकारी आपके समक्ष होगी। 48 घंटे के अंदर में वहाँ से आपके सामने होगी। लेकिन आज 7 दिन हो गए, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मैं कोई इतना बड़ा नवाब नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी, उनके बिहार सरकार के पदाधिकारियों, आला अधिकारियों पर भरोसा रखें। मैं जानता हूँ वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, आपका वो भला कर रहे हैं, वो आपको वो मिलने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप देर हो रही है, मैं मानता हूँ देर हो रही है। अगर आपको करना है ना तो कोई रणनीति मत बनाइए। सीधा सीधी एक बात तो बोल रहा हूँ, रणनीति बनाइएगा। आप जाके अपने स्तर से पता तो कीजिए, तो ये काम तो होगा नहीं हुआ, इतना डेट दे दिया, ये डेट दे दिया, गाली बकने। आपको मेरे पे गाली देने से क्या आपका काम हो जाएगा? मैं तो देने के लिए तो मैं खुद किसी से कम नहीं हूँ, और मैं जो दे सकता हूँ ना वो कोई दे नहीं सकता। मैं हर तरह का भाषा जानता हूँ, जिस भाषा में आप बात करोगे ना उस भाषा में बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मर्यादा होती है, मर्यादा होती है। कोई माँ बहन गिरवी रखकर काम नहीं कर सकता। तो खैर, जिसको बकने का ज़्यादा शौक़ है वो मुझ पे व्यक्तिगत रूप से आए ना, मेरे मोबाइल पे है, मेरा नंबर तो सार्वजनिक है, अपना नंबर भी दे दो। उसका सार्वजनिक रूप से ना आकर ना व्यक्तिगत रूप में आए ना तो उनको समझा दूँगा या समझ लूँगा। भैया माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए। उन्होंने अपने मुंह से एक बार नहीं कई बार कहा कि तुम लोगों का कल्याण मेरे द्वारा ही होगा, ज़्यादा अकबका होगा। और आप जानते हैं कि वो धरना प्रदर्शन से सख्त चिढ़ते हैं। रणनीति अगर आपको बनाना, आप जाके उनसे मिलिए ना। मैंने किसी को रोका है, मैं जब मन करता है चल जाते हैं। कोई वीडियो बना के गलत नहीं ना बोलेगा। आप भी
अपने तरफ से प्रयास कीजिए, उनसे मिलने का प्रयास कीजिए, उनके पास जाइए। सरकार का विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे लोगों के चक्कर में जो केस में नहीं है या डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनकी बातों को सुनने से फ़ायदा नहीं है। जो खुद के सगे नहीं, वो आपके क्या सगे होंगे। जिसके अंदर शर्म ही नहीं, जिसने सारा चीज़ बेच दिया, उसका क्या फ़ायदा। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की बैठक काफ़ी सार्थक रही और लोग संतुष्ट होकर गए। ये मुझसे नहीं, आप अपने स्तर से पता कर लीजिए जो बैठक में लोग आए थे। जान लीजिए कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है और किसी भी समय आदेश के 48 घंटे के अंदर में आपके सामने होगा, क्योंकि आज 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पर गए हुए। इसकी पुष्टि भी मैं कर चुका हूँ और अन्य लोगों ने भी की है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप अपने स्तर से पता कीजिए क्या सच्चाई है, आपके आगे सारी बातें खुल जाएगी। अगर आप सही तरीक़े से पता किए ना, तो आपको सारी बातें खुल जाएगी। विशेष कहना है कि किसी भी समय आएगा, जो ही वहाँ से क्लियर हुआ आपको मैसेज मिल जाएगा और बैठक की भी रूपरेखा तैयार हो गई है। बृहद पैमाने पर बैठक होगी, संख्या भी मालूम है, वेतनमान भी मालूम है और उसके अलावा भी बहुत कुछ मालूम है, क्लियर कर दिया गया है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसको बोलना संभव नहीं है, इसलिए थोड़े को ज़्यादा समझें, क्योंकि हमारे बीच है ना बहुत सारे समझदार लोग हैं। बहुत सारे समझदार लोग कुछ उल्टा समझ जाते हैं, बोलता कुछ हूँ, समझते कुछ और। तो इसलिए किसी की बहकावे में ना रहें और अगर कुछ करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिले और आपको सच्चाई, सही सच्चाई पता चल जाएगी। करना है तो ये कीजिए। हमको गाली देने में जो अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं ना, वो लॉस मत कीजिए। लेकिन आप में अगर क्षमता है तो जाइए, पता कीजिए और ये बोलिए कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। वहाँ पे से आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सरकार के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। सरकार आपके हित में काम कर रही है, आपके लिए बहुत कुछ सोची है। इसलिए कोई भी है ना ऐसा अवांछित कार्य नहीं कीजिए जिससे बाद में आपको खुद को पछताना पड़े। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। बहुत जल्द मिलने की अभिलाषा है। भगवान परमपिता से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र सभी भाइयों को मिलने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।